लर्निंग मार्केट मनीष में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी कल का डिस्कशन करेंगे, और आज जो सेंसेक्स में हुआ वो जानना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज जो हुआ, अगर इस तरीके से ट्रेडिंग होने वाली है तो शायद बहुत लोगों के लिए अच्छा भी है, तो उतना ही बुरा भी है। क्या अच्छा है क्या बुरा है दोनों डिस्कस कर लेंगे, बट हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी चीज का बिहेवियर लीनियर हो, यानी कि उसका बिहेवियर एक जैसा हो, तो उस बिहेवियर को सीखना एंड उसके थ्रू प्ले करना इजी होता है, कंपेयर टू अगर ऐसा बिहेवियर हो जाए जहां पे आपको क्लैरिटी ही ना मिले कि आज कैसे काम करेगा, कल कैसे काम करेगा, तो उसमें ट्रेड करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। बट चलिए पहले समझ लेते हैं कि आज हुआ क्या। पहला चीज, मार्केट ओपन हुआ कल शाम को, जब मार्केट एंड हो रहा था, वहां से मार्केट निफ्टी में 10-12 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ, सेंसेक्स में 200 पॉइंट के आसपास ऊपर हुआ ओपन, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। 200 पॉइंट वहां ऊपर हुआ, 78,800 के पास ओपन हुआ मार्केट। प्रीमियम 78,800 का मान लो सीई का प्रीमियम ओपन हुआ, 200 के आसपास ओपन हुआ था, 203 205 ऐसे ओपन हुआ था। वो प्रीमियम शूट करके हो गया 350, एंड पूरे दिन ये प्रीमियम इसी रेंज में नाचता रहा पूरे दिन। यानी कि मार्केट में थीटा डिके नाम की कोई चीज थी ही नहीं आज। इनफैक्ट 1:30 बजे फर्स्ट टाइम थीटा डिके स्टार्ट हुआ, 1:30 बजे, जब सिर्फ 2 आवर्स बचे थे, सिर्फ 2 आवर्स, तब स्टार्ट हुआ। बट जब वो स्टार्ट हुआ तो प्रीमियम्स ऑलरेडी 700 थे एट द मनी पे, 350 ईच साइड। प्रीमियम नहीं डिके होने के कारण एक चीज ये हुआ कि मार्केट 100 पॉइंट अगर नीचे जा रहा था तो 100 पॉइंट प्रीमियम भी टूट रहा था, क्योंकि वो पूरा फ्यूचर्स की तरह काम कर रहे थे ऑप्शंस। तो अगर कैंडल नीचे जा रही है तो पुट के प्रीमियम्स उसी तरह से बढ़ रहे हैं, कैंडल ऊपर जा रही है तो कॉल के प्रीमियम्स उसी तरह से बढ़ रहे हैं। अगर ये बिहेवियर ही रखना है मार्केट को तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको रियलिटी बताता हूं, अगर मार्केट यही बिहेवियर बोल देता है कि भाई हम हर रोज अब यही बिहेव करेंगे, कि नहीं करेंगे डिके, ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही प्ले करेंगे, मैं आपको राइटिंग बताता हूं कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों पता है? बिहेवियर कांस्टेंट रहेगा ना, तो सब प्लानिंग उसी हिसाब से करेंगे कि डिके नहीं होना है, शुरू में डायरेक्शनल प्ले करना है, टुवर्ड्स द एंड डिके प्ले करना है, सब वही प्लानिंग करेंगे। फिर 78,800 पे मार्केट पूरे दिन चला, उससे 400 पॉइंट दूर 79,200 का प्रीमियम भी 100 पॉइंट चल रहा था। एक्सपायरी के दिन एट द मनी पे 100 पॉइंट प्रीमियम नहीं होते थे, इतना ऊपर चल रहा था। नाउ आज मैं आपको लिटरली बताऊं तो मार्केट्स जैसे भी बिहेव करें, जैसे भी करें, जो भी करें, मार्केट्स ने एक मूवमेंट, एक मोमेंटम जो देना होता है ना, कि भाई ऐसा मोमेंटम देंगे, ऐसा डायरेक्शन देंगे, मार्केट ने चार्ट्स पे कुछ नहीं करा वैसा, बट प्रीमियम्स ने बहुत कुछ किया, और प्रीमियम्स लोग स्कैल्प भी कर पा रहे थे, अच्छे अच्छे मूव्स भी मिल रहे थे प्रीमियम में, लोगों ने उसका फायदा भी उठाया, तो उस सेंस में प्रॉब्लम नहीं हुई। बट क्या यही सेम बिहेवियर डेली रहने वाला है मार्केट का? क्या डेली इसी तरीके से हम ये एंटिसिपेट करेंगे कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी जो ओपन होगी वो भी 700 पॉइंट प्रीमियम पे ओपन होगी, और एक्सपायरी के दिन भी प्रीमियम 700 होगा? क्या हम ये एंटिसिपेट करें? अगर हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल फाइट इट आउट, विल मैनेज। क्यों पता है? नॉर्मल है, प्रीमियम हाई हो सकते हैं, प्रीमियम इसी तरह चलेंगे, प्रीमियम हाई रहेंगे, प्रीमियम इसी तरह चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट हो क्या रहा है यहां पे? जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हो रहा।
मार्केट ने थीटा डी के नहीं दिया। और आज जो सिचुएशन हुआ है, मैं आपको रियलिटी बताऊं तो अब तक सेबी ने शायद सीरियसली कैश को नहीं लिया होगा, बट आज उसको लेना पड़ेगा कैश को सीरियसली, क्योंकि उसके कैश को इंट्रोड्यूस करने के कारण इस तरह का मैनिपुलेशन पॉसिबल था मार्केट में। मैंने एक रील भी डाली जोक में कि अगर ब्लैक शोज जिंदा होते तो वो सुसाइड कर लेते वो लोग दोनों। और प्रीमियम से जिस तरह से बिहेव किया है ना, सेबी इग्नोर नहीं कर पाएगा इस चीज को। वो पहले ये चेक करेगा कि क्या रीजंस थे कि आज प्रीमियम्स टूटे ही नहीं। और आज मैं आपको बताता हूं, लिटरली सुबह से कम 30 मेरे ऐसे फ्रेंड्स जो कोर ऑप्शन सेलिंग वाले हैं, 2-3 दिन तो सबको लगा कि चलो ठीक है एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है मार्केट को। आज जब प्रीमियम डीके नहीं हो रहे थे, मेरे 30 ऐसे फ्रेंड्स और सबके सब बड़े डेस्क वाले फ्रेंड्स, सब ने आज फोन किया है और यही डिस्कस किया है कि भाई ये क्या चल रहा है। मतलब लिटरली ये हाल हुआ है कि मतलब प्रीमियम्स के जो आईवी बन गए थे ना, वो आईवी लग रहे थे कि क्रिप्टो के आईवी चल रहे हैं। इस तरीके का बिहेवियर हो गया था। मतलब क्रिप्टो के भी ऑप्शंस आईवी इस तरह से बिहेव नहीं करते जैसे इस तरह इसके बिहेव कर रहे थे। और वॉलेटिलिटी थी नहीं। वॉलेटिलिटी होने पे मान लो एक कैंडल अचानक 100 पॉइंट का बन रहा है, फिर 100 पॉइंट का डाउन बन रहा है, वॉलेटिलिटी हो रही है, कोई बात नहीं, आईवी इतना हाई हो सकता है, चलेगा अपने को, क्योंकि हमने देखा है वॉलेटिलिटी को इस तरह से होते हुए। इंडिया विक्स 80 चला गया था ड्यूरिंग कोविड। अभी सोचो 12-13 की बात हम करते, 80 पे था उस समय, 8 गुना ज्यादा यहां से ज्यादा वॉलेटिलिटी थी। प्रीमियम्स होते थे उस समय इस तरह के, मान सकते हैं हम, एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। बट आज कहां से, हाउ इज इट इवन पॉसिबल? कैसे है ये बिहेवियर? सोच के देखो क्या कैलकुलेशन बैठ रहा है। कोई लॉजिकल कैलकुलेशन बैठ रहा है? कोई बात नहीं। मैं किस बेसिस पे जज करता हूं कि आज का दिन अच्छा था या बुरा था, कि मेरा क्या परफॉर्मेंस हुआ, राइट? मैंने आज शायद एक कॉज के लिए प्लेस कर दिया था, क्योंकि वो मैक भाई अपना स्ट्रीम कर रहे थे 12 घंटे का आसान डोनेशन के लिए, तो मैं उसमें गया था। तो मैंने उनको कहा था कि देखो यार, सेलिंग वाला तो आज बन नहीं रहा है सीन, मैं कुछ बाइंग करता हूँ, जो भी प्रॉफिट आएगा मैं डोनेट कर दूंगा। तो ठीक है, तो अच्छा कॉज के लिए शायद मैंने किया था, तो वो चीज़ हुई कि वो अच्छा से हो गया उनके यहाँ। तो यही देखना है कि कैसे अपने को आगे लेके चलना है इन चीज़ों को। आई एम वेरी मच हैप्पी, इक्वली टायर्ड, क्योंकि आज बहुत एफर्ट लगा है। बहुत एफर्ट मतलब बहुत एफर्ट, इतना एफर्ट की कोई हिसाब नहीं। बट मोस्टली डायरेक्शनल प्लेज ही थे। एंड टुवर्ड्स द एंड ये समझ में आ गया था कि ऊपर की तरफ सेटलमेंट जा रहा है, कुछ नहीं करना था, बैठ बैठ के पुट का प्रीमियम खाली बेचते जाना था। उसमें स्पाइक्स भी बहुत आ रहे थे पुट के प्रीमियम्स में। मतलब 130 चला जा रहा है प्रीमियम, फिर 370 चला जा रहा है, फिर 240 पे आके रुक जा रहा है, वैसे वैसे प्रीमियम्स में मूवमेंट थे डीप इन द मनी वाले पुट्स। लेकिन यस, लास्ट में ये समझ में आया कि इनको ऊपर ही बंद करना है, तो मस्त अपने उन्होंने सेलिंग करी, इज्जत बच गया। बट कोई बात नहीं, अगर ये बिहेवियर ऐसा ही रहना है बहुत अच्छी बात है। बट जब हम लोग सोच लेंगे ना कि ऐसा ही बिहेवियर रहेगा, ये बिहेवियर बंद हो जाएगा। प्लस आज जितने लोगों ने मैनिपुलेट किया होगा मार्केट को, सबको शो कॉज नोटिस तो बीएससी भेजने वाला है, इसलिए तो श्योर रहो, क्योंकि लोगों ने ना लिटरली मैनिपुलेट कर दिया सिस्टम को। ऐसे नहीं चलता है बॉस, दैट इज नॉट हाउ द वे सिस्टम शुड रन। चलिए एक बार स्क्रीन पे चलते हैं, क्या डिस्कशन था वो देख लेते हैं, फिर कल क्या डिस्कशन रहेगा ये देख लेते हैं। और देखिए नेक्स्ट 3-4 दिन तो देखिए क्रिप्टो का ही टाइम रहेगा, राइट? क्रिप्टो, गोल्ड, यही सब मूवमेंट्स रहेंगे, उन्हीं सब का प्ले करिएगा, ठीक है? क्या करना है अपने को, डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। शार्क एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप अकाउंट ओपन कर लीजिएगा।
दोनों ही बहुत अच्छे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, दोनों में अकाउंट ओपन करके रखिए। अभी शार्क एक्सचेंज में थोड़ा फीस डिस्काउंट चल रहा है, प्लस प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को फीस क्रेडिट का भी ऑफर चल रहा है, और लॉस मेकिंग ट्रेडर्स के लिए भी एक ऑफर ये निकालने वाले हैं। तो 2-3 ऑफर्स चल रहे हैं, अकाउंट ओपन करके रख लीजिए, काम आएगा। ठीक है, तो डेल्टा और शार्क दोनों में अकाउंट ओपन करके रख लीजिए, और कॉइनडिसेक्स एंड कॉइनबेस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो भी चेक कर लीजिएगा। बट यस, अकाउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में आएगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग पे नेक्स्ट 2-3 दिन फोकस करिए। एक बार क्रिप्टो के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि इंडियन मार्केट का क्या डिस्कशन था आज, उसके बाद फिर इंडियन मार्केट के लेवल्स पे चलेंगे। पहले एक बार लेवल्स यहाँ देख लेते हैं। देखिए, मार्केट ने डिप देने की कोशिश करी, वापस 64,000 के पहले जाके मार्केट ने बाउंस करने की कोशिश करी, बुलिश ट्रेंड में ही है। 64,600 ये लेवल मार्केट रहेगा, इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो 65,000 65,300 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। डाउन साइड में यहाँ मार्क कर लीजिए 64,200 का लेवल। इस बार 64,200 तोड़ता है ना, 63,500 तक का जोन ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये फिर क्या है, रिवर्सल का फेलियर होगा, तो वो ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट 2-3 दिन क्रिप्टो सीखने के भी आपके काम आएगा। एथीरियम अगेन 1910 तक वापस ऊपर आ गया है, यहाँ से फिर 1910 के ऊपर 1935 1950 55 तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखेगा, ध्यान रखिएगा। डाउन साइड में जब तक 1890 नहीं तोड़ता है शॉर्ट मत करिएगा, 1890 के नीचे ही शॉर्ट बनेगा, जो कि 1870 1855 तक आपका मार्केट मूव करता हुआ दिखेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 19 के ऊपर 1935 1890 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सोलाना क्या लेवल ध्यान रखने हैं, सोलाना में लेवल ध्यान रखना है 73 एंड 73.5, ये रेंज टूटने दीजिए, जिस साइड तोड़ेगा उस साइड अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। गोल्ड में देखिए नीचे से बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस आया है, 42-35 से अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मूव आया है। कल 4300 के पास जाके अटका था, अभी भी मैं मानता हूँ कि बुलिश ट्रेजेक्ट्री में ही है ये। 4250 के ऊपर जब तक है बुलिश बायस इंटैक्ट है। ठीक है, जब तक इसके ऊपर है बुलिश बायस इंटैक्ट रहेगा, और देखते हैं, होपफुली अच्छा मूव बनना चाहिए। सिल्वर में भी यही सेम चीज़ है, जब तक आपके 61 के ऊपर चल रहा है इसको आप बुलिश ही मानिए, और रिट्रेस किया भी तो देखिए 61 के नीचे नहीं गया है, तो मेरा मानना है कि बुलिश ट्रेजेक्ट्री में ही है। 61.8 के ऊपर कोई फ्रेश बुलिशनेस सोचे, बट डाउन साइड में 61 जब तक नहीं तोड़ता है कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। क्रूड थोड़ा सा ठंडा चल रहा है, 76 के नीचे या 77 के ऊपर, दोनों में से जो रेंज तोड़ेगा उसी हिसाब से प्लान करिएगा, अप्लाई करिएगा। डेल्टा का लिंक, शार्क का लिंक, कॉइनडिसेक्स का लिंक, कॉइनबेस का लिंक, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, जो आपको अच्छा लगे उस पर ट्रेड करिए, चेक करिए, और सब में अकाउंट रखिए कम से कम। ठीक है, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो अभी 2 ग्रुप का एक्सेस, लर्निंग क्रिप्टो विथ मनीष का और ग्लोबल मार्केट्स विथ मनीष, जो अभी हमने नया चैनल एक बनाया है, अभी उसकी एक्टिविटी चालू नहीं हुई है, उसकी एक्टिविटी चालू होने वाली है। ठीक है, ये हो जाएगा, और प्लस मैंने अभी एक न्यूज़लेटर देना भी चालू किया, प्लस ग्लोबल मार्केट्स विद मनीष का तो मैं लिंक ऐसे ही छोड़ दूंगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं ना अभी न्यूज़लेटर्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें इसमें आने वाली हैं, तो वो कर लेंगे। और ये क्रिप्टो वाला जो ग्रुप है, क्रिप्टो का एक्सेस भी आपको मिल जाएगा अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करते हैं तो। और जिसको मेन ग्रुप का एक्सेस चाहिए, जो अभी हम देख रहे हैं, ये मेन ग्रुप का अगर एक्सेस चाहिए तो उसका कंडीशन क्या है, लेमन में अकाउंट ओपन करना है, ट्रेड कर लेना है फर्स्ट एक FNO ट्रेड। जब फर्स्ट FNO ट्रेड हो गया तो आप अपना मोबाइल नंबर और यूज़र आईडी भेजिएगा, टीम आपको इसका एक्सेस दे देगी, उसके बाद आप ट्रेड करना चालू कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं कि आज हमारा इंडियन मार्केट का डिस्कशन क्या था, लेवल्स क्या थे, अकॉर्डिंगली अपना डिस्कशन उस पर आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। मैंने कल रात में ज़्यादा तो मैं लिखा कि हाँ, गोल्ड एंड क्रिप्टो सुबह बुलिश चल रहे हैं, तब से चल ही रहते। सुबह एक न्यूज़ लेटर पब्लिश किया, पॉजिटिव फीडबैक मिला है, थोड़ा और इम्प्रूव वर्जन में कल आएगा क्योंकि टीम ने बनाया है। देखिए, बनता तो आजकल सब आप कुछ API से ही है, आपको पता ही है, लेकिन यस मैंने बनाया है और होपफुली अच्छा चलेगा ये। निफ्टी सस्टेन 24,600, कीप लिंक स्टॉप लॉस 530 480। आप नोटिस करिए निफ्टी में ये 580 तोड़ा ही नहीं, खुला ऊपर की तरफ, तब से उसी रेंज में चलता रहा, और अपसाइड में 650 के ऊपर था, बट खुल भी रहा था तो 670 660 तक ही जा रहा था, ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा था। पूरे दिन निफ्टी साइडवेज रहा। लेकिन अगर आप वहीं पे प्रीमियम्स देखने जाएंगे ना, इवन सेंसेक्स में भी पूरे दिन ये देखिए 78 650 से लेके 850 के रेंज में घुमा है 200 पॉइंट में, लेकिन प्रीमियम में इतने मूवमेंट थे कि कोई हिसाब ही नहीं। अब पूरे दिन साइडवेज मार्केट चलता रहा। बैंक निफ्टी का भी यही डिस्कशन था, उसके बाद सेंसेक्स का भी डिस्कशन था। मार्केट मूव नहीं हो रहा है, बस प्रीमियम मूव हो रहा है। मैंने ये 925 पे ही लिख दिया था, और एक्चुअली में सिर्फ प्रीमियम से मूव दिए हैं। ठीक है, और 78 800 सी डबल हो गया, मार्केट 100 पॉइंट वाले सब चल रहा था, ATL सी हो गया, सब डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, चल रहा था सब कुछ चल रहा था। और फिर मैं उस लाइव पे भी गया था, मैंने वो भी लिखा था। ठीक है, और स्कैम जो चल रहा है उस पर देखा। लेकिन एक चीज़ नोटिस करिए,
आपको लग रहा है ना कि प्रीमियम ज़्यादा होने से कोई हुआ क्या कि लेकिन सब बाइंग साइड में थे और प्रीमियम्स को एक ही बार खत्म होना था। तो आज देखिए आज लॉस का परसेंटेज ज़्यादा था, 47% ट्रेडर्स ने लॉस किया है। यूजुअली 41-42 तक होता है और 41-42 तक प्रॉफिट होता है, आज ज़्यादा लॉस मेकिंग ट्रेडर्स से हुआ क्या? यही हुआ ना कि सब ट्रैप हो गए, अचानक से सडनली प्रीमियम डिके हुआ, सब ये सोचते थे आज गिरेगा आज गिरेगा आज गिरेगा, प्रीमियम खत्म। तो ये चीज़ हुई, तो कॉशियस रहने की जरूरत है। तो ठीक है, ये ग्रुप का एक्सेस चाहिए होगा ना तो कुछ नहीं करना है, 11 में अकाउंट ओपन करना है, फर्स्ट एफ ट्रेड कर लेंगे आप, तो उसके बाद अकाउंट, और प्लस आप एफ ट्रेड कर भी सकते हैं। अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में काफ़ी लोग करने लगे हैं इस पर ट्रेडिंग, तो अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप चाहे देख सकते हैं। और डेली टाइम टू टाइम इंप्रूवमेंट हो ही रहा है और कुछ ना कुछ अच्छा सब कुछ चलता रहेगा। ठीक है, क्या ध्यान रखना है अपने को, नीचे का लेवल 24,600 का लेवल, फिर 24,530 और 480, ये दोनों तीनों लेवल ध्यान रखने हैं। ठीक है, 24,660 एंड 24,780 ये लेवल ध्यान रखिए। 660 के ऊपर निकलता है तो 780 तक का क्लियर का मूव है एंड उसके ऊपर ब्रेकआउट के लिए जाएगा कि 24,800 के ऊपर निकलने पे ये 25,200 की जर्नी करने वाला है। डाउन साइड में 24,600 इसके नीचे मार्केट तोड़ता है तो 24,530 480 तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है, दोनों लेवल ध्यान रखिएगा। निफ्टी बैंक में आते हैं, एक बार ऑप्शन चेन दिखाओ निफ्टी का। उतना वियर्ड बिहेवियर दिया सेंसेक्स ने, लेकिन निफ्टी में आप नोटिस करिए कि प्रीमियम्स ठीक ठाक ही लेवल्स पे रहे। इसका मतलब क्या है कि निफ्टी में बिहेवियर वियर्ड नहीं था, बट ये है कि फ्यूचर्स थोड़े से पॉजिटिव होकर बंद हुए हैं, तो वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। बैंक निफ्टी में अच्छा मूव था और 58 के ऊपर टिका हुआ है, 58,000 लेवल मार्क करके रखिएगा। 58 के नीचे या ऊपर डिसाइड करिएगा। 58 के नीचे मार्केट तोड़ता है तो 57,700 57,400 तक मार्केट मूव कर सकता है। 58 के ऊपर जब तक है बुलिश बायस है, 58,200 58,450 तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर रही। सेंसेक्स का कल का डिस्कशन करने के पहले मैं सेंसेक्स का कल का ऑप्शन चेन दिखाना चाहता हूँ। आज का तो चलिए हो गया, एक बार कल का ऑप्शन चेन देखिए। एट द मनी पे बिकॉज मार्केट इस तरीके से बिहेव किया, एट द मनी पे देखिए प्रीमियम कितने हो गए, 600 और 450। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, कल क्या होगा, इसमें से आधा प्रीमियम कल उड़ जाए, क्योंकि इनको प्रीमियम लास्ट डे ही मेंटेन करना है, उसके पहले मेंटेन नहीं करना है। ठीक है, तो देखते हैं, मतलब 79,000 के ऊपर है तो बुलिश स्ट्रक्चर ही रहेगा, उसके पहले तो सोचना नहीं है। लेमन का लिंक, डेल्टा का लिंक, शार्क एक्सचेंज का लिंक, कॉइन D6 का लिंक और कॉइन स्विच का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, सब में अकाउंट ओपन कर लीजिए, हमारे रेफरल से करिए, थोड़ा गुरु दक्षिणा मुझे मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।